नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार क्लास करेंगे। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो चैप्टर है कौन सा है, बायोलॉजी का जनन चैप्टर। इसमें अपना लोग के बारे में पढ़ेंगे कि अपना लोग में किस प्रकार से जनन होता है, ठीक है, कौन कौन सा जनन अंग होता है, तो पूरा डीप में पढ़ेंगे। इसलिए आज का जो क्लास होने वाला बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा, 100% क्लास में याद हो जाएगा, रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसे क्वेश्चन भी पूछता है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप पूरा क्लास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि जनन इंग्लिश में इसको क्या कहता है, रिप्रोडक्शन कहते किसको है, इसको समझते हैं परिभाषा को। देखिए, कोई भी जो सजीव होता है, कोई भी सजीव, इसका जो मेन लक्षण होता है, सजीव का पहचान कैसे होगा। जैसे सजीव मतलब क्या, अपना लोग हैं, कुर्सी तो होएगा नहीं, टेबल तो होएगा नहीं। जितना भी सजीव है उसका मेन लक्षण क्या होता है, अपने जैसे नए संतान का उत्पत्ति करता है, यानी अपने संख्या में क्या करता है, वृद्धि करते रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। समझ में आया जनन क्या होता है। यानी जनन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, जीव अपने जैसा एक नया संतान उत्पत्ति करता है। इसको क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। अब समझते हैं जनन होता कितना प्रकार का। तो जनन कितना प्रकार का होता है, जनन होता है 2 प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब समझते हैं अलैंगिक क्या होता है। इसमें क्या होता है, 2 आदमी की जरूरत नहीं होता है, मतलब इसमें तो नर एवं मादा की जरूरत होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नर एवं मादा की जरूरत नहीं होता है। तो इसमें नर एवं मादा की जरूरत, दोनों की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में अगर जनन की प्रक्रिया होगा तो उसमें नर एवं मादा दोनों की जरूरत होगा। एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। जब दोनों आपस में आएंगे, साथ आएंगे, तभी होगा लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होता है, नर एवं मादा दोनों को साथ साथ आने से होता है, यानी नर एवं मादा दोनों की जरूरत होता है। समझ में आया। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा दोनों की जरूरत नहीं है, इक्के आदमी सो जाता है, ठीक है, इक्के जीव से हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नर एवं मादा दोनों की जरूरत होता है। समझ में आया। उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे मनुष्य में कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है, काहे कि नर एवं मादा दोनों की जरूरत होता है, ठीक है। जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब क्या कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन किसमें कैसे होता है, तो पहले पढ़ेंगे मनुष्य में जनन के बारे में, ठीक है। तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो मनुष्य में जनन के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, मनुष्य में जनन, ठीक है। मनुष्य में जो जनन होता है, इसके लिए दो जीव चाहिए, एक नर चाहिए, एक मादा चाहिए। दोनों का जो जनन अंग है मनुष्य में जो होता है, 2 जीव चाहिए, एक नर एक मादा। तो नर का जनन अलग होता है, नर जनन अंग, और मादा जनन अंग। मनुष्य में क्या होता है, नर का जनन अंग अलग होता है और मादा का जनन अंग अलग होता है। तो पहले अपना लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, पुरुष जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लास में याद हो जाएगा, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा,
स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो नर जननांग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे मादा जननांग। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नर जननांग के बारे में, उसके बाद तब पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में। ठीक है, तो नर जननांग में क्या होता है, सबसे जो पहला इसका जो अंग होता है इसको कहा जाता है ब्रीसन। क्या कहा जाता है, ब्रीसन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है टेस्टिस, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, ब्रीसन। आप समझते हैं इसमें से ब्रीसन कौन है। देखिए पूरा जो पिक्चर बना हुआ किसका है, नर जननांग का बना हुआ है। पिक्चर तो उतना बढ़िया नहीं बना है, फिर भी अपना लोग पढ़ते हैं इसी से। ठीक है, तो ब्रीसन इसमें से देखते हैं कौन सा है। तो ब्रीसन है ई दोनों क्या है, ब्रीसन। ये दोनों क्या है, ब्रीसन। यानी ब्रीसन की संख्या कितना होता है, 2 गो। ब्रीसन की संख्या कितना होता है, 2 गो। इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार टाइप का होता है। ठीक है, अब समझते हैं इसका काम क्या होता है। नर जननांग में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये ब्रीसन, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, मेन जो होता है ना ये है। इसका संख्या कितना होता है, 2 होता है। आप समझते हैं इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, पहला काम इसका होता है एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। ब्रीसन जो है कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन कब कितना दिन के बाद बनने लगता है, कितना साल के बाद बनने लगता है, जब आदमी किशोरावस्था में घुसता है, 10-12 साल का हो जाता है तब ये हार्मोन बनने लगता है। ठीक है, तो किशोरावस्था से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है। अब समझते हैं इस हार्मोन का काम क्या होता है। तो इस हार्मोन को कहा जाता है नर हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप समझते हैं। पुरुष में जितना भी लड़का लोग में जितना भी शारीरिक चेंजिंग होता है, जैसे मूंछ आ जाना, दाढ़ी आ जाना, उसका आवाज़ भारी हो जाना, जितना भी चेंजिंग होता है, कंधा चौड़ा हो जाना, शरीर का मांसपेशी गठीला हो जाना, ठीक है, टाइट हो जाना, ये सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। यानी टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या आता है, मूंछ, दाढ़ी और मांसपेशी कठिल हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है मांस। ठीक है, उसके बाद कंधा चौड़ा हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नर हार्मोन कहा जाता है। यानी इसी हार्मोन के कारण क्या आता है, मूंछ, दाढ़ी, शरीर गठीला हो जाता है, गठीला, कंधा चौड़ा हो जाता है, यानी शरीर में जो भी क्रिया होता है। उसके बाद आवाज़ भारी होने लगता है, आवाज़ भारी होने लगता है। ये सब जितना भी काम हुआ किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। शरीर पर जानते हैं बाल निकलने लगता है सब जगह। ठीक है, वो सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। इसका एक कम और महत्वपूर्ण काम होता है, वो काम क्या है, ये अट्रैक्शन का काम भी करवाता है। ये हार्मोन लड़की के जो प्रति अट्रैक्शन होता है, गर्ल के जो प्रति अट्रैक्शन होता है लड़कों को, किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। समझ में आया। तो लड़की के जो प्रति अट्रैक्शन होता है किस हार्मोन के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। लोग समझता है किशोरावस्था में जाता है अट्रैक्शन होने लगता है, तो लोग समझता है प्यार हो गया। तो प्यार वार नहीं होता है। किस हार्मोन के कारण अट्रैक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण अट्रैक्शन होता है। समझ में आया, प्यार वार है नहीं, कुछ दिन चलता है फिर ब्रेकअप। तो क्या है, अट्रैक्शन है। किस हार्मोन के कारण अट्रैक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण अट्रैक्शन होता है। यानी क्या करता है, अट्रैक्शन का भी काम करता है। किससे अट्रैक्शन होता है, लड़की से। लड़की को भी अट्रैक्शन होता है। जब मादा के बारे में पढ़ेंगे, लड़की के बारे में पढ़ने लगेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले अपना लोग ही देखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन का भी काम होता है। जितना भी शरीर में चेंजिंग होता है, मूंछ, दाढ़ी होना, आवाज़ भारी हो जाना, शरीर पर जहीं तहीं बाल निकल जाना, कंधा चौड़ा हो जाना, शरीर का मांसपेशी गठीला हो जाना, ये सब कौन सा हार्मोन के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, कौन बनाता है, ये बनाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नर हार्मोन भी कहा जाता है, पुरुष हार्मोन भी कहा जाता है। पुरुष हार्मोन कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद अब आगे समझते हैं।
ये जो विरेचन है, विरेचन का एक काम और होता है। क्या होता है? इसका काम होता है शुक्राणु बनाना। शुक्राणु बनाना। शुक्राणु को इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्म। स्पर्म। पहला काम तो हो गया ये टेस्टोस्टेरोन बनाना। दूसरा काम क्या हो गया? शुक्राणु बनाना। ये तो हार्मोन है। हार्मोन का काम क्या होता है? शरीर में चेंजिंग करना। ठीक है। अब शुक्राणु का काम समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, शुक्राणु का जो संख्या होता है अपना लोग शरीर में करोड़ों में होता है। कितना होता है? करोड़ों में। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार इस तरह से होता है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिर। इसको कहा जाता है सिर। और जो पुछड़ी जैसा लग रहा है इसको क्या कहा जाता है? पूंछ कहा जाता है। इसको कहा जाता है पूंछ। ये क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु एक क्या होता है? सिर होता है जिसे हेड कहा जाता है, और एक पूंछ टाइप का होता है, पूंछ हो गया। अब समझते हैं इसका काम क्या होता है। इसमें जो होता है पूंछ होता है। इस पूंछ का काम क्या होता है? इसको गति करने में मदद करता है। एक जगह स्थिर नहीं रहता है, चलते रहता है। जैसे ही जहाँ गिरा वो चलना शुरू कर दिया, तो ये क्या करता है? इस पूंछ की मदद से चलना शुरू कर देता है। तो गति करने में कौन मदद करता है? पूंछ। ठीक है। तो पूंछ क्या करता है? गति करने में मदद करता है। लेकिन होता क्या है, ये रहता है बहुत की संख्या में, करोड़ों में रहता है। लेकिन करोड़ों में से क्या होता है? आधा में 50% में क्या रहता है? पूंछ नहीं रहता है। 50% में पूंछ नहीं रहता है। 50% में पूंछ रहता है, यानी आधा में क्या रहता है? पूछे नहीं रहता है। यानी आधा कोई काम का है नहीं। अगर पूंछ नहीं रहेगा तो गति ही नहीं करेगा, तो कोई काम का है नहीं। तो क्या होता है? 50% में पूंछ नहीं रहता है, तो पूछे नहीं रहता तो कोई काम का है नहीं। तो आधा उसमें कोई काम का नहीं, आधा काम का है। लेकिन जो धूम्रपान करता है, धूम्रपान मतलब गांजा, दारू, सिगरेट, भांग, ये सब जो होता है, नशा वाला चीज़ खाता है, उससे क्या होता है? उसका जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसका पूंछ धीरे 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 छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। समझ में आया? तो जो धूम्रपान करता है उसका जो ये पूंछ है, ये पूंछ क्या हो जाता है? धीरे धीरे छोटा होते जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका बहुत आगे प्रभाव पड़ता है, उसके बच्चा पर प्रभाव पड़ता है। वो आगे समझेंगे कैसे प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? यानी धूम्रपान करने से क्या होता है? पूंछ छोटा हो जाता है। इसलिए बड़ा बुजुर्ग कहता है, बाबू धूम्रपान नहीं करियो, ये सब बहुत ख़राब चीज़ है। हाँ, रियली में ख़राब चीज़ है। इससे क्या होता है? ये जो पूंछ रही है, ये पूंछ यही धीरे धीरे छोट हो जाता है। जब छोट हो जाएगा तो कोई काम का रहेगा नहीं, काहे कि पूंछ रहेगा तभी ये गति करेगा, नहीं तो जहीं तहीं धरल रहेगा। ये गति क्यों करना है ये आगे बताएंगे, जब मादा जननांग पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि गति क्यों करना है इसको। गति नहीं करेगा, जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचबे नहीं करेगा। ठीक है। जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है? इसका आकार इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है? सिर होता है, इसमें पूंछ होता है। पूंछे की मदद से क्या करता है? गति करता है। इसका संख्या करोड़ों में होता है, लेकिन आधा में क्या रहता है? पूंछ नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद धूम्रपान करने से क्या होता है? इसका पूंछ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब समझते हैं इसका रंग कैसा होता है। इसका जो रंग होता है कैसा होता है? उजला होता है। और एक बार में लगभग कितना निकलता है? तो लगभग 7 ml। ठीक है। अगर इसको सही माहौल मिल जाए, इसका जितना टेम्परेचर चाहिए उतना माहौल मिल जाए, तो कितना घंटा तक जिंदा रहता है? लगभग 18 से 36 घंटा तक ये जिंदा रहता है। कितना घंटा तक? 18 से 36 घंटा तक ये जिंदा रह सकता है शुक्राणु। समझ में आया? अगर सही माहौल मिल जाए, इसका टेम्परेचर रहता है। ये जो है शुक्राणु कितना डिग्री टेम्परेचर पर जिंदा रहता है? कितना डिग्री टेम्परेचर पर ज़्यादा बनता है? तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। जिसमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक है। तो उस समय ये क्या रहता है? ज़्यादा बनता है। इसलिए होता है उस समय क्या होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस किस मौसम में तापमान रहता है? जैसे बरसात के दिन में हो गया। बरसात के दिन में कितना टेम्परेचर रहता है? 25 से 30 डिग्री। मार्च का महीना हो गया, फरवरी का महीना हो गया, उसमें क्या रहता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो उस समय क्या होता है? ज़्यादा बनता है। इसलिए इस मौसम क्या कहता है? रोमांटिक मौसम कहा जाता है।
समझ में आया। तो रोमांटिक मोशन मतलब क्या, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। उसमें होता क्या है, शुक्राणु ज़्यादा बनता है, शुक्राणु ज़्यादा बनता है तो ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इसी मौसम में क्या होता है, देखते होंगे ज़्यादा रेप घटना होने लगता है। समझ में आया, कुत्ता इधर उधर जैंते करने लगता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे समझते हैं। देखिए ये शुक्राणु यहाँ बन गया, कौन बनाया, विल्सन बनाया। अब यहाँ जब ये बन गया तो यहीं पर तो जमा रहेगा नहीं, इसको जो आगे के लिए काम है वहाँ जाना चाहिए। तब जब ये काम है आगे के लिए वहाँ जाएगा तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो इसके लिए क्या रहता है, एक पाइप लगा रहता है, इससे ऐसे करके ये पाइप जो लगा हुआ है, ये पाइप, ठीक है, इसी पाइप से होकर निकलता है। तो इस पाइप को क्या कहा जाता है, इस पाइप को कहा जाता है शुक्रवाहिनी। इस पाइप को क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, इसी पाइप से क्या निकलता है, शुक्राणु निकल के आगे की ओर बढ़ता है। अब इसको रखने के लिए भी जगह चाहिए। ये जो बन रहा है इसके पास तो जगह है नहीं, विल्सन के पास रखने की जगह नहीं, बना क्या करता है, छोड़ देता है। तो यहाँ से निकलता है और इसको रखने के लिए जगह चाहिए। तो रखने के लिए है यही जगह है, ये गाछी जैसा जो लग रहा है ना दोनों तरफ से, ये दोनों जगह क्या है, रखने का जगह है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शुक्राशय। इसको क्या कहा जाता है, शुक्राशय। इसको क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। जिस पाइप के द्वारा जाता है उसे क्या करता है, शुक्रवाहिनी। जिस पाइप के द्वारा बहता है उस पाइप को क्या करता है, शुक्रवाहिनी। और जहाँ पर आश्रय लेता है, जहाँ पर रहता है उसे क्या कहा जाता है, शुक्राशय। समझ में आया, शुक्रवाहिनी क्या होता है, शुक्राशय क्या होता है। अभी तक 3 गो टर्म सीख लिए, 3 गो टर्म जान लिए, एगो पाइप, एगो रहने वाला स्थान। समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ अब बन गया, इस पाइप के द्वारा कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर जाकर जमा हो जाएगा। अब यहाँ तो जमा रहेगा नहीं, अब क्या होगा, यहाँ पर टाइम पर निकलेगा। कौन सा टाइम पर निकलेगा, अगर वो सेक्स करेगा तब निकलेगा, या इसके बारे में सोचेगा, इस रिलेटेड कुछ थॉट दिमाग में उसको आएगा, तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो बाहर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो इसके लिए क्या रहता है, एक ई मांस का बना हुआ रहता है, जिससे आदमी पेशाब करता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीसन। इसको क्या कहा जाता है, सीसन। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, पेनिस। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, पेनिस। यानी अगला कौन सा अंग है, सीसन। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेनिस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये तो पहला नंबर मांसपेशी का बना रहता है, मांसपेशी का बना रहता है। क्या चीज़ का बना रहता है, मांसपेशी का बना रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा नस रहता है, इसमें क्या रहता है, अंदर में बहुत ज़्यादा नस रहता है। समझ में आया। इसी से क्या होता है, शुक्राणु निकलता है एवं मूत्र विसर्जन भी किसी से होता है, इसी से होता है। शुक्राणु भी इसी से निकलता है और मूत्र विसर्जन भी किसी से होता है, इसी से होता है। कहीं इसमें छेद होता है, इसी छेद के द्वारा क्या होता है, मूत्र भी निकलता है और शुक्राणु भी निकलता है। वो कैसे निकलता है अभी आप जस्ट तनी देर में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा नस रहता है, इसमें शुक्राणु एवं मूत्र दोनों निकलता है, इसी मार्ग से होकर इसी रास्ता होकर निकलता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका जो आकार होता है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, इसका आकार 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। इसका एक विशेषता होता है, इसका आकार बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, यानी इसका जो आकार होता है छोटा बड़ा हो सकता है। क्यों हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें जो होता है नस रहता है, और नस में जब ब्लड भर जाता है तो इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आकार क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है, घट बढ़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इससे कम होता है, इतना होता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके बारे में इतना समझ गए कि इतना मांसपेशी का बना है, इसमें नस रहता है, इससे दोनों काम होता है, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों निकलता है। अब इसके बाद आगे समझते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो थैला जैसा दिख रहा है, इसका जो नाम है, इसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है, मूत्राशय। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर मूत्र जमा रहता है, पेशाब।
यहाँ पर आता है पेशाब जमा, और इसी रास्ते से क्या होता है, टाइम टाइम पर निकलता है, जब ज़रूरत होता है तब निकलता है। तो पेशाब इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, अगर इस पाइप में घुस जाएगा तो इस पाइप को जला देगा, गला देगा, क्योंकि उसमें एसिड होता है। तो अब समझते हैं आगे, जब यहाँ से निकलता है तो इसको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ आया, बूंद बूंद करके आया, फिर भर दिन निकलते रहा। कोई ना कोई ऐसा कंट्रोल करने वाला होना चाहिए कि जब ये भरेगा तब यहाँ प्रेशर आएगा और निकल जाएगा। कुछ न कुछ तो ऐसा कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, उधर से वो भी जा रहा है, रास्ता है एक के गो, अगर कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा, जाम लग जाएगा। जैसे ट्रैफिक पर क्या रहता है, इधर से भी रास्ता रहता है, इधर से भी रहता है, उधर से भी रहता है, तीन मुहानी रास्ता रहता है, तो पर एक ट्रैफिक पुलिस दे दिया जाता है। वो क्या करता है, इसको रोकता है तो उसको निकालता है, उसको रोकता है तो इसको निकालता है। तो यहाँ भी एक तरह से देखिए तीन गो रास्ता है, एक इधर से भी आ रहा है शुक्राणु, इधर से भी आ रहा है शुक्राणु, इसी रास्ता से होकर निकलेगा, उधर से भी आ रहा है मूत्राशय, इधर से आकर निकलेगा, मूत्र इधर से आकर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, रास्ता एक है, काम दो दो तीन तीन हो रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा गार्ड होना चाहिए जो इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए क्या रहता है, ये जो फिगर ऐसा जो दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी अगला क्या आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि या ग्लैंड, इंग्लिश में इसको ग्लैंड कहा जाता है, ग्रंथि को। ठीक है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, इसका काम होता है जब भी शुक्राणु निकलता है तो इसको रोक देता है, उस समय पेशाब को आने नहीं देगा, अगर जिस समय पेशाब आएगा उस समय ही नहीं आएगा। समझ में आया, यानी इसको भी कंट्रोल करके रखता है, इसको भी कंट्रोल करके रखता है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ आएगा, इसमें शुक्राशय में आएगा और धीरे धीरे बूंद बूंद करके गिरते रहेगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। या यहाँ पर मूत्र आएगा, क्या होगा, बूंद बूंद करके गिरते रहेगा, तो हमेशा लोग वॉशरूम में जाते रहेगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए क्या रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, दोनों को कंट्रोल करता है, इसको भी और इसको भी। यानी जब पूरा भर जाता है तब इसको आने देता है, ऐसे रोक के रखता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, शुक्राणु एवं मूत्र को क्या करना, कंट्रोल करना, कब निकलना है कब नहीं निकलना। समझ में आया। कभी कभी क्या हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे रात के समय मान के चलिए कुछ वैसा चीज़ देख के सुता या वैसा चीज़ दिमाग में सोच लिया, तो उस समय क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्या करता है, इसका नली खोल देता है। जब नली खोल देता है तो क्या होता है, ये शुक्राणु निकल के बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्वप्न दोष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, स्वप्न दोष। यहाँ पे लिख देते हैं, यानी अपना मानने से जब निकल जाता है बाहर तो उस दोष को क्या कहा जाता है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, स्वप्न दोष। वो एक तरह से बीमारी है। समझ में आया। अगर कंट्रोल सही से छोड़ दिया, तब कंट्रोल छोड़ दिया तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। समझ में आया। जब आदमी का एज बढ़ जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड किसी किसी में सही से काम नहीं करता है। जब उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड सही से काम नहीं करता तो क्या होता है, उसका टॉयलेट धीरे धीरे होते रहता है, हमेशा वो वॉशरूम जाता है, या ये अपने ऑटोमेटिक हो जाता है, कंट्रोल ले नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड उसका फेल हो गया, सही से काम नहीं कर रहा। जो छोटका बचवा रहता है, ठीक है, जो छोटका बचवा रहता है, साल 2 साल का जो बचवा रहता है, उसका भी प्रोस्टेट ग्लैंड उस समय सही से विकसित नहीं रहता, इसलिए क्या करता है, वो उसके टॉयलेट कर देता है। उसको कब कर दिया नहीं कर दिया कोई पता नहीं चल रहा है, तो उस समय उसका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रहता है, उतना विकसित नहीं रहता है। और जब बुढ़ौती में आ जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, उस समय प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, काम करना छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, छुलछुली वाला बीमारी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब बहुत सारे लोग क्या करता है, हस्तमैथुन मास्टरबेशन कर देता है। जब मास्टरबेशन करता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, कन्फ्यूजी आ जाता है। वो क्या करता है, सही से काम नहीं करता है,
इसलिए मास्टरबेशन जो करता है उसका क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। जब धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, इधर से शुक्राणु भी जखने मन तखने निकल जाता है, इधर से ये भी जखने मन तखने निकल जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो टॉयलेट है इस रास्ता में अगर घुस गया तो इसमें क्या कर देता है, कैंसर पैदा कर देता है। क्या कि इसमें एसिड रहता है, इस पाइपे को ख़त्म कर देता है तो कैंसर हो जाता है। तो मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करने से क्या होता है, कैंसर होने की भी संभावना रहता है और नस तो कमज़ोर हो ही जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आगे चल के बांझपन हो सकता है। इसलिए मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड काम नहीं करता है सही से, ठीक है। लेकिन ये बीमारी नए लड़कों में बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, एक नॉर्मल जो आदमी होता है, पुरुष होता है, स्वस्थ पुरुष, उसका जो सेक्स टाइम है लगभग कितना होता है, सेक्स टाइम जो होता है लगभग कितना होता है, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, ठीक है। नॉर्मल जो आदमी होता है उसका सेक्स टाइम कितना होता है, 10 से 15 मिनट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लिए, इतना चीज़ के बारे में पढ़ लिए। एक चीज़ और बचल है इसमें, ई बचल है, यहाँ जो मांस जैसा दिख रहा है ये जो दोनों पर, इसको कहा जाता है अधिवृषण। इसको क्या कहा जाता है, अधिवृषण, अधिवृषण। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इस वृषण का सुरक्षा करना। ये जो है अधिवृषण किस पर आता है, वृषणे पर आता है, और इसका काम क्या होता है, वृषण का सुरक्षा करना, ठीक है। तो इसका काम समझ में आ गया। अधिवृषण भी क्या होता है, दोनों पर आता है, मांस जैसा टुकड़ा रहता है, इसका काम होता है वृषण का सुरक्षा करना। अच्छा, कभी कभी देखते होंगे जब चोट लग जाता है, इसमें वृषण में चोट लग जाता है, सुनने में आता है कि आदमी का मौत भी हो जाता है। ऐसा काहे हो जाता है, मौत क्यों हो जाता है, इसको ऐसे समझिए। मौत जो होता है इसमें लगने के कारण होता है, लेकिन क्यों हो जाता है, तो देखिए इसमें जो है ना एक्स्ट्रा लेयर की सुरक्षा की कोई चीज़ है नहीं। जैसे कि अपना लोग के शरीर में अंदर में क्या है, हड्डी है, और ऊपर से क्या है, मांस है। मांस क्या करता है, हमारे हड्डी को सुरक्षा करता है। अगर हम यहाँ मुक्का मारेंगे तो क्या होगा, पहले मांस में लगेगा, मांस में चोट लगेगा, तब हड्डी में लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर से कहीं मांस है ये नहीं, इतना दूर, इतनी दूर है, ये सौंसे पूरा खाली है। जब सौंसे पूरा खाली है और इसमें बहुत ज़्यादा नस रहता है, तो जब इसमें चोट लगता है, जब ये पूरा खाली है तो खाली जगह पर लग जाएगा चोट, और इसमें बहुत ज़्यादा नस रहता है, तो दर्द के कारण क्या होता है, आदमी का मौत हो जाता है। समझ में आया, तो दर्द के कारण आदमी का मौत होता है। ऐसे नॉर्मली मौत नहीं होता है। किसके कारण मौत हो जाता है, दर्द के कारण। जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है तब दर्द के कारण मौत हो जाता है, ठीक है। एक बात और बताइए, मान लीजिए दूग है, दूग में से एगो काट हटा दिया जाए, क्या होगा, आदमी जिंदा रहेगा। दूग होता है नॉर्मली, लेकिन एगो काट के हटा दिया जाए तो आदमी जिंदा रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये शुक्राणु का बनना कम हो जाएगा, जितना बनना चाहिए उससे आधा बनेगा, ठीक है। तो इतना हो सकता है। एक क्वेश्चन और बताइए, ये दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों का अट्रैक्शन करना, अट्रैक्शन करना, क्योंकि ये हार्मोन बनाता है, इसी के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर बच्चे में इसको काट हटा दिया जाए, 2-4 महीना का है या 10 महीना का है, दोनों को ऑपरेशन कर घटा दिया जाए, तो क्या उसको जवान जब होगा तो उसको अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। जैसे पठवान का क्या किया जाता है, जो खस्सी होता है उसको बच्चे में कर दिया जाता है, ये काट हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ऑपरेशन कर, लेकिन उसको भी होता है अट्रैक्शन, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। तो जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, लेकिन होगा। काहे होगा, काहे कि शरीर का जो बनावट होता है मेंटली, दिमाग से जो होता है वो डीएनए में चल जाता है, ठीक है। तो डीएनए के अनुसार क्या होगा, उसको अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा लेकिन कम होगा, उतना नहीं होगा। तो इस तरह से अपने लोग नर जनन अंग के बारे में पूरा पढ़ लिए। इसमें क्या पढ़े, वृषण के बारे में पढ़े। यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनने के बाद यहाँ तो जमा नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, इस पाइप के द्वारा कहाँ चल जाएगा, जहाँ इसका स्थान है रहने का, ठीक है, जहाँ रहता है लोग अपना घरे में रहता है, तो इसका घर कौन हुआ, ये हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शुक्राशय कहा जाता है। इस पाइप को क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है, ठीक है। इस वृषण का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाना। इस हार्मोन का काम क्या होता है, जितना भी पुरुष में चेंजिंग होता है वो सभी चेंजिंग के कारण कौन है, टेस्टोस्टेरोन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नर हार्मोन कहा जाता है। इसी के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन होता है।
लड़की के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, गर्ल्स के जो प्रति अट्रैक्शन होता है, इसी हार्मोन के कारण होता है। अब यहाँ पर ये आ गया, अब इसको बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए मांस का बना हुआ रहता है, इसका आकार घट बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ऊपर पर मूत्राशय से भी ज्वाइंट रहता है, यानी मूत्र भी इसी से निकलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या रहता है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, इसको दोनों को कंट्रोल करना, कखनी निकलना है। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, जखनी में तखनी निकल जाएगा, गिरते रहेगा, तो जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। लेकिन जब मास्टरबेशन आदमी करता है, तो मैथुन जब करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सही से काम नहीं करता, जो आगे चल के कैंसर का रूप भी ले सकता है। और जब धीरे धीरे एज बढ़ता है तब भी काम नहीं करता, लेकिन तब तक में क्या होता है, ये शुक्राणु बनना बंद हो जाता है। समझ में? शुक्राणु जो पुरुष में बनता है लगभग कब तक बनता है, लगभग 40 से 45 तक, 45 से ऊपर तक, 45 से लगभग 50 साल तक बनता है, ठीक है। 45 से 50 के बीच बनता है। इस प्रकार से अपने लोग इस पूरे को पढ़ लिए हैं, नर जननांग को पूरे को पढ़ लिए। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर एक कमेंट का जवाब देंगे, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया सीखे होंगे, कुछ नया तरीके से सीखे होंगे, ठीक है। आपको क्लास में रटना नहीं पड़ा होगा, एकदम समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।